बहुत समय पहले की बात है। एक बार संसार में असंतुलन फैल गया। मनुष्यों के मन में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार बढ़ने लगा। ये नकारात्मक भाव इतने शक्तिशाली हो गए कि वे एक भयंकर असुर के रूप में प्रकट हुए, जिसका नाम था अहंकारासुर। अहंकारासुर ने पूरे जगत में अशांति फैलानी शुरू कर दी। देवता और आर्षि बहुत चिंतित हो गए और वे भगवान गणेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, इस असुर को हराने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। जब अहंकारासुर उनके सामने आया तो उसने गर्व से कहा, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। जी ने उससे युद्ध करने के बजाय एक अद्भुत कार्य किया। अपनी दिव्य शक्ति से उस असुर को अपने विशाल उदर में समाहित कर लिया। कि अहंकारासुर गणेश जी के पेट में गया, उसकी शक्ति समाप्त हो गई। गणेश जी का उदर इतना विशाल और पवित्र था कि उसमें प्रवेश करते ही सभी नकारात्मक भाव शांत हो जाते थे। लेकिन असुर के अंदर जाने से गणेश जी का उदर और भी बड़ा हो गया। तब देवताओं ने चिंता जताई, प्रभु, क्या यह आपके लिए कष्टदायक नहीं है? गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, जो अपने भीतर संसार की नकारात्मकता को समाहित कर उसे शांति में बदल सकता है, वही सच्चा महोदर है। तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यह रूप सदा संसार को यह सिखाएगा कि सहनशीलता और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन से गणेश जी महोदर कहलाए, अर्थात वह जिनका उदर इतना विशाल है कि वह पूरे संसार के दुख, दोष और अहंकार को अपने भीतर समाहित कर सकता है। महोदराय नमः। उस दिव्य स्वरूप को नमन, जो हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य, सहनशीलता और सकारात्मकता से हर नकारात्मकता को शांत किया जा सकता है। सीख, गणेश जी का महोदर रूप हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर इतना विस्तार रखना चाहिए कि दूसरों की गलतियों और परिस्थितियों को समझ सकें और उन्हें प्रेम से बदल सकें।